फ्रेंड्स, आज हम एटम चैप्टर के सारे फॉर्मूले देखेंगे फिजिक्स में। पहला जो फॉर्मूला है या फिर थ्योरी पॉइंट देख ले, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। पता ही है आपको, रदरफोर्ड ने एक सोर्स लिया था और वहाँ से, ये सोर्स किसका था, एनसीईआरटी ने लिखा है, बिस्मिथ का सोर्स था, रेडियो एक्टिव सोर्स था, ठीक है। और उसको थिन मेटल की गोल्ड फॉइल के ऊपर में गोल्ड पे डाला, ठीक है। और इस बीम जो आ रही थी अल्फा की, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, इन बीम की एनर्जी भी एनसीईआरटी ने दी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पढ़ लिया आपने, याद हो गया आपको, ठीक है। ऑप्शन में आएगा तो आप टिक मार दोगे, ये बिस्मथ था, इतना भी देख लिया आपने, आपको याद हो जाएगा, टिक मार के आ जाओगे। और इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस जो थी वो 10⁻⁷ के ऑर्डर की थी, ठीक है। बाद में क्या होता है इस फॉइल एक्सपेरिमेंट में, आपको पता ही है, मैक्सिमम पार्टिकल्स कितने, 90, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल सीधे के सीधे अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है ना, वो सारा का सारा क्या है, खोखला है, खाली है, एम्प्टी है, पहला, ठीक है। दूसरा बात, कुछ कुछ पार्टिकल होते हैं जो कम एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल, ठीक है। तो ये कम एंगल पे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के बीचों बीच में रखा हुआ है, ठीक है। और उससे थोड़ा सा ये पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हुए हैं। समझ में आई बात, ये इसका ऑब्जर्वेशन है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। फिर उसके बाद में एक पार्टिकल ऐसा होता है, कितने में से, 20,000 में से एक पार्टिकल, ठीक है। 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा होता है जो टकरा के वापिस आता है, सीधा गया और सीधा वापिस आता है। तो इसका मतलब उसने क्या इंटरप्रेट किया कि ये है ना, न्यूक्लियस जो था ना, न्यूक्लियस से टकरा के वापिस आया है, ठीक है। तो ये इसने किया था। फिर इसने जो ये स्मॉल एंगल होता है, यहाँ से, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये डिफ्लेक्शन होता है ना, स्मॉल एंगल पे कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो है ना, देखो एनसीईआरटी ने डाटा दिया है 8,000 में से एक पार्टिकल होता है जो कुछ कम एंगल पे टकरा के वापस आता है, ठीक है, 8,000 में से एक। और 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा होता है जो टकरा के 180 पे आता है। एनसीईआरटी ने लिखे हैं ये सारे डाटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये थीटा है ना, ये थीटा का ये फॉर्मूला होता है इतना बड़ा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। जब भी आज तक क्वेश्चन आया है या फिर इन फ्यूचर आएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin4 थीटा, और साइन का मतलब होता है 1/sin थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक 4 थीटा/2, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एंगल का सॉरी, मैंने यहाँ थीटा गलत लिख दिया, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल। ओके, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, वो थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, ऐसे डिपेंड करता है। ओके, रह दिया रहेगा, या साइन 1/sin थीटा आपको पता है कोसेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा इसका। इसका ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ भी आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। थीटा है, यहाँ एन है और यहाँ थीटा है। और एन कैसे डिपेंड करता है, एन इज प्रोपोर्शनल टू, या तो आप कोसेक में लिखो तो कोसेक की पावर 4 थीटा/2, और साइन में लिखोगे तो ये आ जाएगा। ओके, समझ में आती बात, सारे ऑब्जर्वेशन समझ में आए आपको। ओके, उसके बाद में एक होता है कि कुछ जैसे ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, कुछ पार्टिकल इससे यहाँ से इतने डिफ्लेक्ट हो गए। मैं तो इसको थोड़ा बड़ा करके जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है आपका और यहाँ से ये डिफ्लेक्ट करके आ गया, तो इससे न्यूक्लियस से कितना मैक्सिमम पास में गया, ये बोलते हैं इसको क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब कितना मैक्सिमम पास चला गया है, ठीक है। और उसके बाद में तो क्लोजेस्ट अप्रोच का एक तो डी का जो दिया है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आप माइंड में रखना है, ठीक है। और ये माइंड में नहीं रख पाओ तो याद रख लेना, कुछ भी नहीं करना आपको। क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख देना। काइनेटिक एनर्जी यानी कि ½ mv², इसी का फॉर्मूला है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा के ZE/ZE/R। ये जो R है ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, डी या R। ओके, ये फॉर्मूला, इस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। बाकी ये इनके बारे में अब मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, आगे और बात करते हैं। बाकी आपको पता है लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फ्रंट सीरीज, मेन एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है और कहीं से नहीं आता है। तो लाइमन सीरीज, बामर पासन ब्रैकेट और फ्रंट सीरीज,
इनके लिए फॉर्मूला तो याद आपको पता है, 1/λ वाला फॉर्मूला, 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है। और यहाँ आर नहीं काम में आता, जब कैलकुलेशन करते हैं तो 1/r काम में आता है, उसका वैल्यू था 912, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। और टोटल नंबर ऑफ सीरीज का स्पेक्ट्रल लाइन कितनी निकलेगी उसका फॉर्मूला याद रखना है, तो ये फॉर्मूला n2 - n1, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग अपन लोग फिजिकल में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनके n1 की वैल्यू, तो n1 इसके लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके लिए n1 कितना हो जाएगा 2, इसके लिए n1 कितना हो जाएगा 3, इसके लिए n1 4, इसके लिए n1 5 हो गया। और n2 की वैल्यू इनके दे रखी है, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग इसमें रखोगे आप, आंसर आ जाएगा आपका। बाकी आपको पता है इस स्पेक्ट्रम में एनर्जी जो होती है वो -13.6/n² होती है। तो n की वैल्यू अगर 1 रखोगे 13.6, 2 रखोगे तो 3.4, e रखोगे तो 3 रखोगे तो 1.51, 4 रखोगे तो 0.85, ये सब एनर्जी होती है। एनर्जी का ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं आजकल। 2020 में एक क्वेश्चन आया था, ये फॉर्मूला याद नहीं था तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाता था, ठीक है। चलो, और एक बात है कि अगर n की वैल्यू ये E = -13.6/n² है, अगर n को बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, n को बढ़ाएंगे तो E इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, n 1/n² है, तो n बढ़ेगा तो एनर्जी कम होनी चाहिए थी, बट इसके आगे नेगेटिव चार्ज साइन लगा हुआ है, इसीलिए n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये याद रखोगे, me4 8n² h²ε0², ठीक है। और ये वाला रिलेशन तो 3-4 बार तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ही चुका है, वो 19, 20 और 18 3 साल तो लगातार पूछा था। टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन माइनस साइन के बाद में। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी इनकी काइनेटिक एनर्जी की डबल वगैरह, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। उसके बाद में बोहर की हाइपोथेसिस आपको पूछे तो पहली हाइपोथेसिस वही है कि साइकिल राउंड राउंड साइकिल लगाता है इलेक्ट्रॉन, वहाँ उसकी जो ये जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। दूसरा हाइपोथेसिस mvr NH/2π के बराबर होता है। तीसरा हाइपोथेसिस हायर एनर्जी से लोअर में जाए या लोअर से हाई में जाएगा तो एनर्जी इमिशन या इमिट करेगा या एब्जॉर्व करेगा। आपको पता है अगर छोटे से बड़े में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्व करके जाएगा, बड़े में चक्कर लगाएगा तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो एब्जॉर्व करेगा, और बड़े से छोटे में आएगा तो रिलीज़ करेगा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं बड़ा सा डायग्राम बना करके, क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहा है तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, और बड़े से छोटे में आ रहा है तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। ये बात तो आपको ही पता है, ठीक है। उसके बाद में अगर कभी आपको बाइंडिंग एनर्जी पूछे, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे, तो ये जो एनर्जी निकालो ना आप, जिसका आगे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, वो हटा देना, वो आपका आ जाएगा आंसर। रेडियस का फॉर्मूला r = 0.529 n²/z, कैलकुलेशन के लिए ये काम में लेना। बाकी ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, r = ε0 n², मैंने n² h² ऊपर आएगा, ε0 n² h²/πmze²। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। एनर्जी का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा, एक तो ये याद होना चाहिए आपको, e²/2 ε0 nh। ये एक क्वेश्चन है जो NCERT के बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वो बोलता है कि मान लो इलेक्ट्रॉन की जगह क्या चक्कर काट रहा है, म्यूऑन चक्कर काट रहा है। म्यूऑन एक नया पार्टिकल है, वो डिस्कवर हुआ अभी, वो चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी कितनी होगी और रेडियस कितनी होगी, तो उनके लिए आपको पता, ये वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए थे, ये एनर्जी का और ये रेडियस का। तो वेलोसिटी का भी, और वेलोसिटी सेम होती, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये NCERT का क्वेश्चन है, इसको करने के लिए, और एग्जाम में आया है 2020 में या 21 में, तो इसको करने के लिए ये फॉर्मूले याद होने जरूरी थे। अब मान लो कभी आपको ओमेगा पूछ ले, तो ओमेगा v क्या होता है, ओमेगा r होता है, तो ओमेगा v/r हो गया। अब v आपको पता है, आपने ये निकाल दिया, अगर पूछे तो ये v रख देना, ये r रख देना और सॉल्व कर देना। हालांकि ज़्यादातर आपको केस में क्या करेगा, आपको ज़्यादातर केस में आपसे पूछेगा कि n1 देगा पहले, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जब जेई में आए हुए हैं क्वेश्चन करंट वगैरह के, तो बोलेगा n1 आपको दे देगा, फर्स्ट ऑर्बिटल में करंट 5 है, फर्स्ट ऑर्बिटल में ओमेगा है, तो फिफ्थ ऑर्बिटल में क्या होगा, तो आपको ओमेगा का और n का रेशियो रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, v/r,
तो वी का एन के साथ में क्या रिलेशन था, वी का एन के साथ में रिलेशन था वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। आर का क्या था, आर इज प्रोपोर्शनल टू था एन स्क्वायर के, था तो एन स्क्वायर। तो ओमेगा का क्या रिलेशन हो जाएगा, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/n³। तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 क्या आ जाएगा, n2/n1 का क्यूब। अब आप रखो इनके फॉर्मूले ऐसे ही और कराएगा ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब पी होता है, पी क्या होता है, एंगुलर मोमेंट, पी होता है नॉर्मल मोमेंट, पी बराबर एम इंटू वी। मास तो सिंपल है, और तो जो वेलोसिटी का रिलेशन है वही होगा इसी का, बस ये हो जाएगा एम इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2ε0 NH। तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे लग जाएगा। फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो ओमेगा, आपको पता है ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2π। तो फ्रीक्वेंसी f इज प्रोपोर्शनल टू 1/n³। n के साथ में इसका रिलेशन आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/ फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n³। ऑर्बिटल की करंट, करंट क्या होती है, सिंपल Q/T। Q चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, और टाइम पीरियड वही आ गया वापस। तो जो टाइम का रिलेशन था 1/T को फ्रीक्वेंसी लिखोगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या था 1/n³। जेई में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ऑर्बिटल की करंट 1 एम्पियर है, तो फिफ्थ ऑर्बिटल की क्या होगी, तो क्या हो जाएगा I1/I2 इक्वल्स टू n2/n1 का क्यूब। बस ऐसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से लगा करके, तो ये रिलेशन आपको निकालना आना चाहिए। अब ऑर्बिटल बी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी इक्वल्स टू μ0I/2r। अब आई का रिलेशन पता है, आर का रिलेशन पता है आपको, रखो यहाँ पे आंसर निकालो। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू v²/r, रखो और निकालो एन के साथ में रिलेशन। तो ये एक तरह से क्वेश्चन है, या फॉर्मूला बोलो तो फॉर्मूले हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके ये फॉर्मूले से मैं सारी आपको देने ही वाला हूँ PDFs, ठीक है। तो इसकी लिंक दी हुई है। ऑर्बिटल करंट क्या हो जाएगी, I इक्वल्स टू Q/T μ0I/2r, आई और आर रखो, AC क्या हो जाएगा v²/r। तो n के साथ में इसके रिलेशंस आपको आने चाहिए। और ये सब इतना ही करवाया था मैंने, तो ये पूरा चैप्टर में, इस चैप्टर में इतने सब कुछ करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। एनर्जी की वैल्यूज़ वगैरह डायरेक्ट आप रट लेना, सब कुछ सारा काम आपका हो ही जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। सारे चैप्टर के ऑलमोस्ट 12th के तो मैं सारे लगभग फॉर्मूलेज की सीट बना चुका हूँ। ये सीट्स बनाने में मेहनत लगती है, ये चैप्टर तो काफ़ी छोटे छोटे हैं तो कम टाइम लगता है, बाकी वाला में ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा। ओके, तो आप लाइक कर सकते हो उसकी मेरी मेहनत के लिए। थैंक यू।